सो हाय आफ्ताब, वेलकम टू हिंदी रश। सबसे पहली बात तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी ऐसे वर्चुअली भी मिलेंगे। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आई फील ग्रेट क्योंकि अभी ये आज का माहौल यही हो गया ना। अभी आई थिंक एवरीवन इज डूइंग वर्चुअल कॉल्स। थोड़ी देर के लिए हमें करना पड़ेगा, बट इट्स गुड। आई मीन इट्स ऑलराइट। हम लोग करते आ रहे हैं इस पूरे लॉकडाउन में, तो या इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट। और फिर एहसास होता है कि इतने सारे टाइम हम लोग जब एक दूसरे को मिल रहे थे और कॉफी पी रहे थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कम और ज्यादा पी रहे थे हम लोग। Okay, and Aftab, congratulations for Poison and your debut on Web World. So how are you feeling about it? Because Web World में एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे हर चीज की फ्रीडम है। भले वो किसी डायलॉग की हो, किसी सीन की हो, कोई डार्क सीन की हो। How are you feeling about it? First of all, thank you. I feel great about it क्योंकि it's the future. इतने सारे opportunities है, इतने सारे OTT platforms है और इतना सारा content बन रहा है, so it's a great place to be on, and it's going to be here to stay. So it is great because आपको creative freedom मिलती है, जैसे आपने कहा कि कहीं सारे boundaries आप अपने खुद के push कर सकते हैं as an actor, as a director, और अलग-अलग स्क्रिप्टें भी आप लिख सकते हैं। और मतलब फिर there's no fear of that much of an audience acceptance because थिएटर में जिनको ट्रेलर या अपने खुद के स्टार्स पसंद होते हैं वही लोग जाके थिएटर में देखते हैं, बट OTT में आपका खुद का चॉइस होता है। आप घर पे बैठ के अपने फोन पे या टीवी पर या लैपटॉप आईपैड पे आप देख सकते हो, और फिर आपका चॉइस है। अगर आपको देखना है या बंद करना है, सारे आपके कंट्रोल में ही है। यू डोंट हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। So of course it's a great platform and a great medium to be on, and I'm very excited to be on this. It's my debut, and I'm hoping मतलब इससे मैं excited से ज़्यादा मैं curious हूँ कि किस तरह से ये कैसे अभी होने वाला है और कितने लोग देखने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं या नहीं। तो I think these are the questions that are inside my head right now. आफ्ताब, जब हम वेब वर्ल्ड की बात करते हैं, जब आपने मतलब बॉलीवुड में शुरुआत की थी, तब वो एक डेब्यू वर्ड आपको यूज मिलता था जब सुनाई देता था। अब फिर से आपको लोग डेब्यू बोल रहे हैं, तो कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है इसके साथ? एक्चुअली मुझे ये किसी और ने मुझे पूछा सवाल, और मुझे लगा कि ये डेब्यू तो नहीं, क्योंकि मैं पिछले 21 साल से इधर ही हूँ, लेकिन वेब वर्ड है कि इट्स योर फर्स्ट डेब्यू। एक टर्मिनोलॉजी ऐसा हो गया है जहाँ पर लोग कहते हैं कि यू मेकिंग अ डेब्यू ऑन द वेब, व्हिच इज ओके। इट्स एन इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, एक डेफिनेशन के तौर पर ठीक है, बट वीव बीन हियर फॉर इनफ टाइम एंड वीव डन इनफ ऑफ वर्क, सो इट डजंट सीम न्यू, बट या इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड टू बी पार्ट ऑफ, क्योंकि क्रिएटिवली आई थिंक इट्स द फ्रीडम इज मच मोर ओवर हियर। आप कुछ भी कर सकते हो, you can do things, you can stretch your boundaries over here and not have that much of fear. Right. And talking about your character in Poison, क्या ये बहुत टाइम तक की क्रेविंग थी इस तरह का जो कैरेक्टर प्ले करने की? Yes, absolutely. मतलब मुझे एक्शन थ्रिलर से बहुत लगाव है। मैं as an actor also I've loved action thrillers, और जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई गई तो मैं बेहद खुश हो गया, बहुत ही एक्साइटेड हो गया, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इस तरह की स्क्रिप्ट और किरदार मैं ढूंढ रहा था करने के लिए। और आई थिंक व्हेन आई गॉट इट, आई वाज रियली एक्साइटेड, क्योंकि बहुत समय के बाद मुझे इस तरह का किरदार मिला है जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और एक रूथलेस कैरेक्टर भी है। ही प्लान्स अ लॉट, एंड जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग अक्सर कहते हैं कि आप आपका चॉकलेट बॉय इमेज है, और आप आपके डिम्पल्स है, आपकी जो स्माइल है, ये है वो है, बट लेकिन nobody really casts you in different kind of roles, and that is something that I was looking for. जब मुझे ये मौका मिला तो I think it was perfect for reverse casting, because जो लोग expect करते हैं वो नहीं होगा, और जो लोग नहीं expect करते हैं वही होगा। So that is what really attracted me to the show, and I think it's worked out very well. मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपने किरदार को पूरी तरह से justify करूं, और टेल पीपल कि आप इस मासूम चेहरे पर मत जाइए, सारी चीजें हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे था कि क्योंकि जो कैरेक्टर है, आपसे पहले हमने आपको जब देखा था तो वही था, एक चॉकलेटी बॉय है, डिम्पल है, बड़ा क्यूट सा है, फनी कॉमेडी हो सकती है, लेकिन ये जो नेगेटिव और थोड़ा सा ग्रे मान लो आप इस कैरेक्टर को अगर, तो आपको खुद ऐसा लगा क्योंकि इमेज अब थोड़े लोगों के परसेप्शंस बदल जाएंगे? आई होप सो। यही मेरी ख्वाहिश रही है, यही मेरी उम्मीद है, और यही मेरी चाह है कि लोग मुझे इस तरह के किरदार में देख के
दे कैन इमेजिन मी इन समथिंग एल्स, और मुझे विजुअलाइज करे अलग अलग किरदारों में, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है और अच्छा किरदार भी मिला है। अब बाकी तो फिल्म मेकर्स के ऊपर है, डायरेक्टर्स के ऊपर है, राइटर्स के ऊपर है, जो उनकी इमेजिनेशन यूज करके अगर आप मुझे वो लोग मुझे इस तरह के रोल में सोच सकते हैं, तो आई थिंक मेरी जो कोशिश है वो कामयाब रहेगी। एंड आई होप दैट आई गेट टू डू मोर स्टफ लाइक दैट बिकॉज़ आई लव दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड आफ्ताब, नेगेटिव कैरेक्टर की बात की जाए तो आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? बॉलीवुड में बहुत सारे नेगेटिव रोल्स हैं, वेब वर्ल्ड में भी बहुत सारे जो हीरोज थे बॉलीवुड के, उन्होंने भी एक नेगेटिव शेड्स दिखाए हैं अपने। आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? किसे मतलब रोल्स के हिसाब से, रोल्स के हिसाब से कि जिन्होंने आपको बहुत सरप्राइज किया, और जैसे पंकज त्रिपाठी, इन्होंने भी बहुत ही अलग अलग तरीके से अपने आप को वेब वर्ल्ड में शो किया। नवाजुद्दीन जैसे लोग हैं, उन्होंने भी बहुत ही नेगेटिव शेड को भी बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। जी, आई थिंक जो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में जो कल्ट फिगर है वो शाहरुख था बाजीगर में। और क्योंकि एक एंटी हीरो था, वो सबसे पहले उन्होंने ये ट्रेंड शुरू की थी कि मैं एक एंटी हीरो बन जाऊंगा, जो जिस नहीं है कि वो एक एंटागनिस्ट था, वो नेगेटिव नहीं था। हालांकि उन्होंने नेगेटिव चीजें की फिल्म में, लेकिन आप उसको हेट नहीं करते। दैट्स द ब्यूटी अबाउट सच कैरेक्टर्स। और उस कैरेक्टर को इस तरह से निभाना बहुत मुश्किल होता है कि आप नेगेटिव चीजें कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, किसी की कत्ल कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी हीरो कहलाते हो। सो दैट फॉर मी इज वेरी एक्साइटिंग। उस तरह की रोल मिल जाए वेयर आप नेगेटिव चीजें कर रहे हैं लेकिन सब लोग आपको फिर भी हीरो मान रहे हैं, दैट इज फॉर मी दैट्स अ बिग चैलेंज। एंड आफ्ताब, एक और सवाल था कि जब वेब वर्ल्ड में इंसान जब जाता है तो एक लोगों की आदत है टाइप कास्ट कर देने की, कि ये वेब का हीरो है और ये टेलीविजन या ये बॉलीवुड का हीरो है। कहीं टाइप कास्टिंग का डर रहा है अभी भी? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वेब में इतना सारा ऑप्शंस है और इतने सारे शोज वगैरह फिल्में बन रही है, तो आई डोंट थिंक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह के फिल्म, किस तरह के शो आप करते हो और आप वेब पे करते क्या हो। लोगों ने मुझे काफी कॉमेडी, रोमांटिक वगैरह चीजों में देखा हुआ है, लेकिन इस तरह का किरदार और इस तरह के परसेप्शन में देखा नहीं है। तो ये मेरी उम्मीद है कि मैं इस तरह की फिल्में करूँ या इस तरह का शो करूँ, ताकि मुझे लोग उस नजरिए से देखें। बट हैविंग सेड दैट, अगर इसके बाद मुझे एक आउट एंड आउट रोमांटिक कॉमेडी मिलती है या आउट एंड आउट कॉमेडी मिलता है या हॉरर मिलता है या कुछ भी मिलता है, इफ आई लाइक इट आई विल डू इट। बट देन अगेन, लोगों को पसंद आनी चाहिए और फिर लोगों को वो भी देखना चाहिए कि ठीक है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। So that is the thing that I keep on trying to do so as to not get typecast. अगर आप वही चीज बार बार करोगे तो लोग शायद आपको टाइपकास्ट करेंगे, लेकिन आप जितनी कोशिश करेंगे कि मैं अलग अलग चीजें करूं, तो शायद लोग आपको टाइपकास्ट नहीं करेंगे, जो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सब कुछ अच्छा हो आगे, हमें आपकी बेटी भी देखने मिले आपकी तरह, बहुत लोग पसंद करें जैसे आपको करते हैं। थैंक यू सो मच आफ्ताब, थैंक यू। Enjoy Poison and I hope you watch it and I hope people like it. Thank you so much. Thank Thank you. you.